एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा जमीन किस संगठन के पास है? अगर नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। देश में भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है। और तीसरे नंबर पर आता है नाम वक्फ बोर्ड का, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। हमारी टीम ने इस बारे में पड़ताल की है और ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे और सेना दोनों सरकारी संगठन हैं, तो वहीं वक्फ बोर्ड एक गैर सरकारी संस्था है। नमस्कार, मेरा नाम है गिरिराज सिंह राठौड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। हमारी पड़ताल में पता चला है कि प्रॉपर्टी के नाम पर तीसरे नंबर पर काबिज वक्फ बोर्ड की 75% प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा है, या साफ शब्दों में कहें तो 75% प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने हड़प रखा है। वक्फ एक्ट 1995 के वक्फ संशोधन 2013 की ओर ध्यान दिया जाए तो इस संशोधन के बाद से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में अविश्वसनीय वृद्धि दर्ज हुई है और जुलाई 2020 तक वक्फ बोर्ड के पास 6,59,877 पंजीकृत प्रॉपर्टीज हो गई, जिसमें 8 लाख एकड़ जमीन भी है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले बीजेपी के सांसद नायब सिंह सैनी ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड की सारी जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन प्रणाली से सार्वजनिक करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड को लेकर आवाज उठ रही है। अब आपके मन में आता होगा कि ये वक्फ या वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम पर खैरात की गई हो, ताकि उसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए हो सके। भारत में वक्फ संस्थाओं का वजूद 800 साल से भी पुराना है। शुरुआत हुई मुस्लिम बादशाहों द्वारा खैरात की गई जमीनों की देखभाल करने से। देश में अब वक्फ बोर्ड के नाम करीब 6,59,877 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं। 8 लाख एकड़ के करीब तो जमीन ही है, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टीज विवादों में घिरी हुई है। इनकी ये प्रॉपर्टीज आखिरकार विवादों में क्यों है, इस बात का जवाब भी हमारे पास है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड गड़बड़ियों से भरा हुआ बोर्ड है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर गड़बड़ी है क्या। देश भर में जमीन हड़पने के नाम पर वक्फ बोर्ड के घपले लगभग एक जैसे हैं। बिल्डर या बिजनेसमैन वक्फ की जमीन की पहचान कर बोर्ड मेंबरों से संपर्क करते हैं और औने पौने दाम पर जमीन बेच दी जाती है और इन मेंबरान को उनका हिस्सा मिल जाता है। जिन राज्यों में वक्फ की जमीन आसानी से नहीं बिक पाती है, वहां बेहद आसान लीज पर इन्हें बिल्डरों या कारोबारियों को सौंप दिया जाता है। यहाँ भी बोर्ड के मेंबर्स को उनका हिस्सा मिल जाता है, क्योंकि वो लीज के नियम कुछ इस तरह बना देते हैं ताकि प्रॉपर्टी का आसानी से कमर्शियल यूज यानी कि कमर्शियल उपयोग हो सके। देश में कई इमारतें, होटल, मॉल्स और फैक्ट्रियां हैं जो वक्फ की जमीन पर खड़ी हैं। या तो बेहद कम कीमत पर ये जमीनें बेच दी गई या फिर बहुत कम किराए पर ये मुहैया करा दी जाती हैं। उम्मीद तो ये की जाती है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए पैसों का इंतजाम करेगा, लेकिन देश भर के वक्फ बोर्ड में अनियमितता और भ्रष्टाचार की भरमार है। इस संस्था में जवाबदेही न के बराबर है। ऐसा कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों की सफेद पोशों से अच्छी जमती है। वक्फ बोर्ड में राजनेताओं की एंट्री जग जाहिर है। यहाँ तक कि सभी सरकार वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। अब ग्राफिक्स की ओर चलें तो देश में फिलहाल 30 वक्फ बोर्ड हैं। किसी भी वक्फ बोर्ड में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। इन सभी सदस्यों को राज्य सरकारें नॉमिनेट करती हैं, यानी वो ही इस बोर्ड में शामिल होते हैं जिन्हें उस राज्य की सरकार चाहती है। इन बोर्ड में वो नेता सदस्य बन पाते हैं जिन्हें सरकार में जगह नहीं मिल पाई होती है। ऐसे में गरीब मुसलमान समुदाय के लिए कुछ खास करने के बजाय इनकी नज़र हमेशा भूमाफिया या अतिक्रमण करने वालों से साठगांठ करने पर होती है और अपनी जेब भरने पर होती है। 1995 वक्फ एक्ट के मुताबिक सभी बोर्ड का नियमित ऑडिट सर्वे होना चाहिए, लेकिन कई सरकारों ने जानबूझकर ऐसा नहीं कराया। जब भी कभी वक्फ बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच को लेकर बात आती है तो बोर्ड के ये सदस्य अक्सर ये जुमला दोहरा देते हैं कि इस्लाम खतरे में है। ऐसा कहकर वो खुद को बचा रहे होते हैं और जमीन हड़पने के प्रयास को जारी रखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वे द्वारा जिन मकबरों और मज़ारों की देखरेख की जा रही है, उन्हें लेकर वक्फ का अपना दावा रहा है, लेकिन इन धार्मिक दावों के पीछे लड़ाई पैसों और जमीन हड़पने की ही है। कई बार ऐसा देखा जाता है
कि बोर्ड खुद ही कई स्मारकों का अतिक्रमण करवाता है। पहले मुसलमानों से ये कहा जाता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जाए और फिर इसे इबादत की जगह घोषित कराकर आसपास की बस्तियां बनवा दी जाती हैं। इन अवैध बस्तियों के पास की जमीन को बेचना या लीज पर देना आसान हो जाता है। इन सब गड़बड़ियों का ही नतीजा है कि देश में इस वक्त वक्फ की 70 से 75% प्रॉपर्टी अतिक्रमण का शिकार है। ये सब या तो वक्फ बोर्ड मेंबरों की मेहरबानी से है या फिर सरकारी महकमों की अनदेखी से। धार्मिक कट्टरता से भरे ये लैंड जिहादी अल्पसंख्यक कार्ड खेलकर कब तक देश की जमीनों पर कब्जा करते रहेंगे और खैरात में मिली इन जमीनों से देश में नंबर 1 प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर बनकर सामने आए इन वक्फ बोर्डों पर हिंदुओं के सबसे ज्यादा वोट लेकर सत्ता में आई योगी और मोदी सरकार कब और क्या कार्रवाई करती है और जमीनों के मालिकाना हक के मामले में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदू मंदिर और संस्थाओं को कब समानता का अधिकार मिलेगा, ये सवाल देश की सरकार से पूछना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।